हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों में, पूजा में या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में हमेशा तांबे का लोटा ही क्यों रखा जाता है? आखिर ऐसा क्या है इस साधारण से दिखने वाले बर्तन में जो इसे आध्यात्मिक दृष्टि से महान बना देता है? ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये एक गहरा रहस्य है जो हजारों वर्षों से छुपा हुआ है। आज हम उस रहस्य का पर्दा उठाएँगे, लेकिन धीरे-धीरे, क्योंकि सच्चाई आपको चौंका सकती है। तो बस वीडियो को बिल्कुल ही एंड तक देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि वीडियो में एंड में एक ऐसा जादू होगा जो आपको स्वर्ग जैसा लगेगा। और अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी न मत छोड़ना, क्योंकि कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा फिर। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तांबा सिर्फ एक धातु नहीं, ये है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वाहक। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले ही जान लिया था कि कुछ धातुएं सिर्फ भौतिक नहीं होती, वे होती हैं ऊर्जा को आकर्षित, संग्रहित और प्रसारित करने वाली। और उन्हीं में सबसे शक्तिशाली मानी गई तांबे की धातु। शास्त्रों में उल्लेख है, ताम्र ब्रह्मा तेजस्वी धातुआ। तांबा वह धातु है जिसमें ब्रह्मा का तेज निहित होता है। जब तांबे के लोटे में आप जल भरते हैं तो वह जल कुछ क्षणों बाद साधारण नहीं रहता। वो जल सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की तरंगें और ब्रह्मांडीय कंपन अपने भीतर खींच लेता है। फिर जब आप उस जल को पीते हैं तो वह ना केवल आपके शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि आपकी नाड़ी प्रणालियों को उत्तेजित करता है, मन की स्थिरता बढ़ाता है और आपके भीतर की आध्यात्मिक चेतना को स्पर्श करता है। यह सिर्फ विज्ञान नहीं, यह सनातन ज्ञान है। यही कारण है कि हर धार्मिक अनुष्ठान में, हर पूजा पाठ में और हर पवित्र जल अर्पण में तांबे का लोटा प्रमुख स्थान पर होता है, क्योंकि जल जब तांबे से निकलता है तो वह जल नहीं, देवत्व बन जाता है। अब जरा विज्ञान की ओर रुख करें, जहां एक ओर शास्त्र तांबे को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संवाहक मानते हैं, वहीं दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद भी इस ज्ञान की पुष्टि करते हैं। आयुर्वेद कहता है तांबे में त्रिदोष नाशक गुण होते हैं, यानी यह वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करता है। जब तांबे के लोटे में रखा गया जल सुबह सुबह खाली पेट लिया जाए, पिया जाए, तो यह शरीर के भीतर मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, पाचन को मजबूत बनाता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम को शक्तिशाली करता है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। क्या आप जानते हैं, ये प्रभाव सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होते, यह जल मन को भी शांत करता है और आत्मा तक को ऊर्जावान बनाता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने तांबे को सिर्फ एक बर्तन नहीं माना, बल्कि उसे पूजा का मुख्य माध्यम बनाया, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो और आत्मा ऊर्जावान हो, तभी ईश्वर का सच्चा अनुभव संभव है। क्यों तांबे का लोटा पूजा में रखा जाता है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है, हर पूजा में, हर यज्ञ में, हर धार्मिक अनुष्ठान में एक तांबे का लोटा जल में भरा हुआ सबसे पहले रखा जाता है। यह कोई परंपरा मात्र नहीं है, यह देवताओं के स्वागत का प्रतीक है। जब हम किसी अतिथि को आमंत्रित करते हैं तो सबसे पहले उनके लिए जल और आसन की व्यवस्था करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम देवताओं की आमंत्रित करते हैं तो तांबे का लोटा उनके स्वागत का प्रथम माध्यम बनता है। लेकिन यह लोटा केवल एक बर्तन नहीं है, यह ऊर्जा का एक संवाहक है। जब इसमें जल भरा जाता है तो वह जल सामान्य नहीं रहता, वह जल बन जाता है शुद्ध भावना, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक। और जब उस जल से आचमन, अभिषेक या अर्घ्य दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, हमारी प्रार्थनाएं और हमारा संदेश सीधे देवताओं तक पहुंचता है। इसलिए हर पूजा में तांबे का लोटा रखना केवल परंपरा नहीं, बल्कि वह अदृश्य डोर है जो भक्त को भगवान से जोड़ती है। क्या होता है जब तांबे का लोटा गलत तरीके से रखा जाए? अब जरा सोचिए, वहीं तांबे का लोटा जो देवताओं का स्वागत करता है, जो ऊर्जा का संवाहक होता है, अगर पूजा के बाद यूं ही एक कोने में फेंक दिया जाए या उसमें अशुद्ध जल भर जाए या वो बर्तन झूठा, गंदा या अनादर पूर्ण तरीके से रखा जाए,
तो क्या वह ऊर्जा वैसी ही पवित्र बनी रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शास्त्रों और अनुभवों में बताया गया है कि जब कोई पवित्र वस्तु अपवित्र रूप से में रहती है, तो उसमें समाहित ऊर्जा उल्टी दिशा में काम करने लगती है। यानी जो तांबा शांति लाने वाला था, वहीं बन सकता है अशांति का कारण। उसकी ऊर्जा विक्षिप्त हो जाती है। घर में मानसिक तनाव, कलह और मानसिक उलझनें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक संवेदनशील तरंग की तरह है। अगर उसे सम्मान मिले तो वह हीलिंग करती है, और अगर उसे अपमान मिले तो वह विघ्न बन जाती है। इसलिए हर पूजा के बाद तांबे के लोटे को अच्छे से धोना, सूखे कपड़े से पोंछ कर रखना और किसी पवित्र स्थान पर श्रद्धा से रखना, यही उसका सच्चा सम्मान है, और तभी वह हमारे जीवन में शांति, ऊर्जा और आध्यात्मिक संतुलन लाता है। आपने अब तक तांबे के लोटे को पूजा पाठ का एक पवित्र साधन माना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं तांबे का लोटा तंत्र विद्या और मंत्र सिद्धि में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, तंत्र शास्त्र, जो सामान्य श्रद्धा से कहीं आगे जाकर ऊर्जा, चेतना और ब्रह्मांडीय संतुलन को नियंत्रित करता है, वह तांबे को एक सजीव संवाहक मानता है। ऐसे माना जाता है कि कुछ विशेष बीज मंत्र, जैसे ओम ह्रीम क्रीम या ह्रीं श्रीम, जब तांबे के पात्र में रखे जल पर उच्चारित होते हैं तो उनका प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। कई सिद्ध तांत्रिक यह कहते हैं कि अगर किसी तंत्र को तांबे के लोटे में रखकर उसका जाप किया जाए तो वह यंत्र तेजी से सिद्ध होता है और साधक को अकल्पनीय लाभ होता है। यानी तांबे का लोटा केवल एक धातु का बर्तन नहीं, बल्कि वह धन बन जाता है, एक ऊर्जा संप्रेषक यंत्र बन जाता है, एक ऐसा आध्यात्मिक ट्रांसमीटर जो ब्रह्मांडीय शक्ति को खींचकर साधक की आत्मा तक पहुंचाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका प्रभाव तभी आता है जब इसका उपयोग सही विधि, शुद्ध मन और शुद्ध पूर्ण भाव से किया जाए। अन्यथा ऊर्जा का यह बर्तन सिर्फ एक खाली लोटा बनकर रह जाता है। अब जब आप तांबे के लोटे के रहस्य और प्रभाव को जान चुके हैं, तो जरूरी है कि इसे सिर्फ ज्ञान ना बनकर जीवन की आदत बना लिया जाए। तो आइए जानें तांबे के लोटे को लेकर क्या करें और क्या ना करें। क्या करें? पहला, हर सुबह सूर्योदय से पहले तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर और उसे अपने घर के मंदिर में पूर्व दिशा की ओर रखें। दूसरा, उस जल में एक तुलसी का पत्ता डालें। तुलसी, तांबे और जल, ये तीनों मिलकर जल को केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक औषधि बना देते हैं। तीसरा, पूजा के पश्चात उस जल को या तो तुलसी के पौधे में अर्पित करें या श्रद्धा से स्वयं पान करें। यह क्रिया आपके भीतर ऊर्जा, शुद्धता और संतुलित लाएगी। क्या ना करें? पहला, तांबे के लोटे को कभी भी गंदा ना छोड़ें। उसमें झूठा पानी, धूल या दाग लगे हों तो उसकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। दूसरा, इसे शौचालय, रसोई या बेडरूम जैसे स्थानों में ना रखें। यह एक पूजनीय वस्तु है। इसका स्थान केवल शुद्धता और श्रद्धा के बीच होना चाहिए। तीसरा, कभी भी तांबे के लोटे को अनादर से ना छुएं या किसी अन्य कार्य में उपयोग ना करें, जैसे बाल्टी भरना, फूल धोना आदि। याद रखिए, तांबे का लोटा सिर्फ एक पूजा की वस्तु नहीं है, वह एक सेतु है, एक पुल जो आपको ईश्वर की चेतना से जोड़ता है। हर बार जब आप उसे हाथ में लें तो समझिए कि आप एक ऊर्जामय संपर्क को जगा रहे हैं, एक ऐसी शक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपके जीवन को भीतर से शुद्ध और शांतिपूर्ण बना सकती है। तो अगली बार जब आप तांबे के लोटे से जल भरें, तो वो सिर्फ एक क्रिया ना हो, वो हो एक आत्मिक संवाद। तो चलिए इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और हाँ, वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आगे ही ऐसे ही और रहस्य हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।